सभी को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सभी लोग नए साल को तो स्टेटस लगाएंगे, उसके साथ साथ शौर्य दिवस का भी स्टेटस जरूर लगाएं, क्योंकि सभी के कांटेक्ट में लगभग 100-150 लोग हैं, जिन बहुत से सामाजिक लोग हैं जिनको नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, तो जिससे कि कुछ तो जानकारी होगी उनको इसी माध्यम से। तो सभी से आग्रह है कि सभी अपने अपने स्टेटस पर शौर्य दिवस की शुभकामनाएं सब। हाँ, सब एक समान है। यहाँ बताई जाएगी सूर्य दिवस का आपके लिए सबको मंगल कामनाएं पूरे देशवासियों के लिए। और ये जो आज का दिन दिवस है आज के लिए हमारे लिए एक जैसे मोमबत्ती जली है ना लोगों की तरह हमें ग्रहण करना चाहिए इसे। और आगे आने वाला समय भी हो सकता है कि ऐसा ही हो जैसे गुजरा है। पुणे में महा रेजिमेंट ठहरी हुई थी और पुणे में इस बात को किसी को भी पता नहीं था कि पेशवा उन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है धोखे की लड़ाई थी पेशवाओं के द्वारा। अब जब कोई आप आराम कर रहे हैं और रात को सोते समय आपको कोई आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे नहीं। तो अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़ी गई, इसीलिए 12 घंटे चली और इस प्रकार से 834 महारों ने 28,000 पेशवाओं को हरा था। ठीक है ना। उसमें 500 जो महार थे वो पैदल थे, 200-300 घुड़सवार थे। ये इस प्रकार से है। 500 महा रेजिमेंट को इसलिए कहा जाता है कि 500 पैदल थे, जबकि टोटल थे 834। ठीक है ना। महा रेजिमेंट जो है, एक मिनट में जरा इसमें और आपकी जानकारी। महा रेजिमेंट में तो अंग्रेजों ने बनाई हुई थी। जी जी बिल्कुल, अंग्रेजों ने बनाई थी, महाराज का उनके आदेश था, उन्हीं ने बनाई थी। आप गलत साबित हो गई, आपकी बात गलत साबित हो गई। उसका बदला लेने के लिए एक मिनट तो आप अपने बात में सुधार कीजिए। आप सीनियर भी हैं, मतलब इस तरह की बात ना किसी को बताएं जो आपने यहाँ बताई। समझ गए नहीं? आपकी बात में उसकी बात में जमीन आसमान फर्क हो गया। वो ऐतिहासिक है और आपने बताया कि वो हंडी के उसमें जो है हमने वो बिल्कुल कर रहे हैं मेल खाएगी। चलो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे बैठे हैं लोग, हम जिसको भी जवाब दें एक जवाब दें, वो हमारा जानकारी यही है। सही है कि हमारा समाज जो ना वो ब्राह्मण किसान था। डॉक्टर साहब इस बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। डॉक्टर साहब भी सुन सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और ये उत्तेजित ना हो, नहीं इन्होंने गलत दे दी, उन्होंने सही दे दी। खुद को मानने वाले लोग जितनी उन्हें थी इन्होंने अपने हिसाब से सही दी, जितनी उन्हें थी। एक सिर्फ ये 2 मिनट की बात है। ये असली कहानी शुरू कहाँ से होती है? असली कहानी शुरू होती है हमारे शिवाजी महाराज से, फिर उनके लड़के थे संभाजी महाराज। ये जो बाजीराव पेशवा था तो उनका शासन बाद में आया। उन्हें ब्राह्मणों ने जब गद्दारी करके मुगलों से साजिश करके और हमारे संभाजी महाराज को मार दिया। संभाजी महाराज को फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके ना नदी में बहा दिए थे। वो तो उन्होंने वहां से नदी में से इकट्ठे करे और जो हमारे पूर्वज थे 4-5 बहादुर लोग, उन्होंने कहा भाई संभाजी की वजह से तो आज हम जिंदा हैं। तो उन्होंने उनके वो टुकड़े जितने भी हाथ लगे उन्होंने उन्हें वो करके चिता जलाई थी। फिर ये अंतिम संस्कार किया। तो फिर बाजीराव को जब ये पता लगा कि इन महारों ने वो किया तो उन्होंने उनके ऊपर बैन लगा दिया कि उनके पीछे वही झाड़ू और गले में हंडी, और ये दिन में नहीं, ये सुबह और शाम नहीं निकल सकते। तो और उनका जो हम कहना वो हमारे पीछे झाड़ू बांधते और हमारी शिक्षा में बैन कर दे, वो सारे के सारे उन्होंने वो कर दिए। तो वहां से ये जो आग जो है अंदर ही अंदर धड़कड़ी थी। तो हालांकि हमारे पूर्वज जो कि उस महान बटालियन के मेन सैनिक थे, वो सेनापति कह दो, उनका नाम जो सिद्धनाथ था। सिद्धनाथ जी पहले बाजीराव के पास ही गए थे कि भाई हम अंग्रेजों की तरफ से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप भी हमारे देसी भाइयों वो देसी हैं, लेकिन आपको हमारे ऊपर से बैन हटाने पड़ेंगे और हमें जमीनें देनी पड़ेंगी।
तो फिर वही बात आ गई, उन्होंने कहा मैं तो सुनी के नौक के बराबर जमीन नहीं देने का। सम्मान की लड़ाई थी। तो फिर जो है जो सिद्धनाग जी थे वो 500 जो हमारे योद्धा थे अपने, उनके लेकर के अंग्रेजी तरफ से जो लड़ रहे थे, अंग्रेजों का तो गोला बारूद खत्म हो गया था, वो तो पीछे हट गए थे। तो उन्होंने कहा भाग, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे सिद्धनाग जी, उन्होंने कहा भाई यही मौका है भाई आजाद होने का, नहीं तो फिर कभी आजाद नहीं होने के। सिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने सिद्धनाग जी की तो लंबाई इतिहास में बाबा साहब के हिसाब से 12 फीट थी, और उनकी 25 किलो से ऊपर की उनकी तलवार थी। तो उन्होंने गाजर मूली की तरह इन्हें काटे। जो ब्राह्मण सैनिक थे वो जंगलों में जाके बचे। छुपे छुपे। सही बोला आप, यही था। ये है सही, मतलब थोड़ा सा वो। और जो आजकल यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं ना, एक वो सुमित चौहान है वो, और ये अपने नेशनल रजिस्टर वाले शंभू सिंह जी, ये बिल्कुल सही जानकारी दे रहे। नहीं आप ये आपने जो बताया ना ये सही है, मैं जानकारी पढ़ी है। पेशवा की जो थी वो बाजीराव ही कर रहे थे। पेशवा का जो कर रहे थे। अच्छा एक चीज और है कि मुगलों ने, हमने फोटो में बताया कि मुगलों ने क्या नाम उनके संभाजी की हत्या की। इसमें एक बड़ा सटीक जवाब है सभी के लिए, भाई अगर मुगलों ने संभाजी की हत्या की तो भाई संभाजी की हत्या के बाद तो शासन मुगलों का आना चाहिए था। भाई बाजीराव पेशवा का कैसे आ गया? कैसे आगे? पेशवाओं ने, ब्राह्मणों ने मुगलों से साठ गांठ करके हमारे पूर्वजों के साथ गद्दारी की, हत्या उन्होंने की थी, इसलिए शासन उनका आया, कब्जा उनसे करवा। उन्हें गद्दारी का इनाम मिला। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी लोगों को जय भीम। ये हमारा शौर्य दिवस जो मैंने किताबों में पढ़ा, बाबा साहब हर साल वहां जाते थे और लोगों को संबोधन भी करते थे। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक चीज है। हम जीवन में ऐसे बहादुर हमें और हमारे समाज में बनना चाहिए। तो मैं लगभग सभी को इस चीज का ज्ञान है, जानकारी है। तो हमें बाबा साहब के कारवा को एक योद्धा के रूप में लेके चलना चाहिए। बस ज्यादा ना कहकर तो मैं अपनी बात को नहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज हम 207वां शौर्य दिवस मना रहे हैं। अगर मैं ऑन रिकॉर्ड की बात करूं तो 1818 में ये युद्ध पुणे में लड़ा गया और ये पुणे क्षेत्र की लड़ाई थी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक महा रेजिमेंट और दूसरी तरफ पेशवाओं का साम्राज्य। ये जो लड़ाई थी महा रेजिमेंट और पेशवाओं के बीच थी और थी पुणे क्षेत्र को लेकर के। क्योंकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी रोजगार था, आप अच्छे से जानते हैं, पुणे और पोरबंदर से समुद्री जहाज के तहत होता था। तो पेशवाओं की ये नीति थी कि यदि हम पुणे पर कब्जा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम ईस्ट इंडिया कंपनी को मार दे सकेंगे। इसमें 834 लोग थे महा रेजिमेंट में उस समय, 500 इसमें पैदल सैनिक, लगभग 300 घुड़सवार, 11 तोपे और 6 तोपे थी पाउडर वाली। दूसरी तरफ पेशवाओं में 28,000 थे, जिसमें 20,000 घुड़सवार सैनिक थे और 500 पैदल थे। ये युद्ध लगभग 12 घंटे चला और 12 घंटे युद्ध चलने के बाद इसमें महा रेजिमेंट की जीत हुई। इसी से प्रेरणा लेते हुए बाबा साहब ने 7 जनवरी 1927 को समता सैनिक दल का गठन किया, जो कि आज भी पूरे देश में काम कर रहा है। तो मैं इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना तो रहे हम, लेकिन अपना में उत्साही बने से। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इस शौर्य दिवस पर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी इस बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।
सबसे पहले तो स्वागत को नमन बाबा साहब को नमन करते हुए सारी बात जो है वो बता दी गई। हमारे रजत दोबारा अब तो कुछ रह ही नहीं रहा। हमारे शूरवीरों ने जो किया, 500 महारों की रेजिमेंट ने 28,000 जो उनका कत्ल किया, इसी को शौर्य दिवस कहते हैं। साथियों, हमें उस दिन को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ठिठके नहीं पड़ना चाहिए। कोई पुण्य आ रही है, ब्राह्मणवाद का पनप रहा है, हमारे लोगों का दमन जारी है। साथियों, हमें इस चीज को भूलना चाहिए, साथ ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए, और हमें और उत्साह दिखाना चाहिए कि आने वाले समय पर यदि समय पड़े तो उसके बाद दोबारा इस चीज को दोहराएं। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे ऊपर आपत्ति आई, हमारे शूरवीरों ने उनका जवाब दिया। साथियों, भविष्य में तैयार रहना चाहिए कि यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हम उसका डर कर मुकाबला करें। यही शौर्य दिवस मनाने का सही अर्थ में सच्ची समारोह होगा। साथियों, सभी को नमोबुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज के दिवस को सबको सह परिवार परिवार से मंगल कामनाएं। शौर्य दिवस के बारे में तो आप लोग जो है बता ही दिया काफ़ी, लेकिन इसके साथ जो छोटी सी मेरे पास मुझे जानकारी है, हमें उसका भी पता होना चाहिए। वही जैसे कि 1857 की क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दिया जाए, मुझे कहा ये तो बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, जबकि वो एक पैसे का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था। अगर जो हमारे पूर्वज माता दीन भंगी उसे ये ना बताते कि तू गाय की और सुअर की चर्बी खावे रोज, तो उसकी धार्मिक भावनाएं आहत न होती और वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ हथियार न उठाता। उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, इसलिए उसने जो है वो खिलाया, और भाई कदम जो है उनके हाथ में थी, तो उन्होंने मंगल पांडे को हीरो बना दिया। और हमारे जो असली हीरो थे माता दीन भंगी जी, उन्हें जो है दफन कर दिया। तो हमें जो बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो नया इतिहास बना भी नहीं सकती। तो और हमारे पास औरों को पढ़ने का कोई, वैसे पढ़ना चाहिए हमें सबका, लेकिन बाबा साहब का तो पढ़ेंगे तो हमें पूरी इतिहास की जानकारी हो जाए करीब। और ये 1857 की क्रांति का जो ये मंगल पांडे तो विलन था, वो तो अपने धर्म को बचा रहा था, लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना रियासतें थी, कुछ ही नहीं था। असली हीरो हमारे थे बांके चमार, जो कि इधर बिहार से लगता हुआ इलाका पूरा साइड का वहाँ के उस टाइम वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि हमारे पास तो दोहरी गुलामी थी, ब्राह्मणों की सामाजिक गुलामी और सरकार की सरकारी गुलामी थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम उनके ऊपर 50,000 रुपए, उस टाइम 1857 के 50,000 रुपए, आजकल के 5 करोड़ से ज्यादा बैठते हों, तो उनके ऊपर इनाम था। और हमेशा गद्दारी से ही मौत होती है, वो भी गद्दारी से ही पकड़े गए थे। तो आज के दिन का विशेष महत्व ये भी है, जैसा अभी भाई प्रेम जी बोल रहे थे, इसमें इनकी लाइन को आगे बढ़ा रहा। हमें क्या, हमारा भाई कैसा ही है, किसी भी हाल में है, या उसने मुझे गाली दी या उसने मुझे नुकसान भी कर दिया। अगर कोई दूसरी विचारधारा का आदमी उसे नुकसान पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता, तो मुझे उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए अपने भाई, उस गैर विचारधारा के आदमी के खिलाफ। भाई यही जहाँ तक मैं समझ पाया, यही सही अम्बेडकरवाद भी है और ये बुद्धवाद भी है। हम लोग इस उसमें रह जाए, वो जो पुरानी कल्चर है ना हमारी गई नहीं, नुका आया मजा इब्जा लग रहे ना इसके लट आया मजा। अब उससे तो बाद में निपट रहे, पहले इससे निपटो, वहां तो निपटाए बैठे भाई। वो संगम शरणम गच्छामि और संगठन जो बाबा साहब का
संज्ञान सेनम गच्छामि और संगठित रहो। ऐसे तो बहुत सारी वो है, लेकिन सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।